राजस्थान को हम दोरों की धरती और रेगिस्तान के रूप में ही पहचानते हैं, पर हमें पता चला है यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ रेत के दौरे नहीं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। यहाँ ऊंट गाड़ी नहीं, सफारी की जिप्सियाँ चलती है और बहुत बड़ा यहाँ पर एक तालाब है। ये जगह है जवाई, जो पाली राजस्थान में स्थित है। यहाँ रिसर्चर्स के द्वारा डॉक्यूमेंटेड सबसे कम एरिया में सबसे ज्यादा पैंथर रहते हैं। यहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के माइग्रेटरी बर्ड्स की प्रजातियां भी दिखती है। हेलो एक्सप्लोरर्स, आज अपन जा रहे हैं जवाई बांध, जवाई विलेज। और ये जो जगह है वो फेमस है लेपर्ड्स के लिए, क्रोकोडाइल्स के लिए, और वहाँ के जो बर्ड्स हैं, और स्पेशली इसलिए भी ज़्यादा फेमस है कि वहाँ लेपर्ड्स ह्यूमन के साथ एग्जिस्ट करते हैं। और आज हम लोगों के साथ इस ट्रिप पे जो है द हॉल एंड सॉल, सुनील कुमार, राकेश जी सर, द स्पॉन्सर ऑफ द ट्रिप, सुरेंद्र जी सर, द गाइड, नमन द यंगेस्ट ट्रैवलर, पूजा द मैनेजर ऑफ द ट्रिप। हमने यात्रा शुरू की है उदयपुर से, जो लगभग 150 किलोमीटर दूर है। अरावली की पहाड़ियों और इस रोड पे टनल्स को पार करते हुए हम पहुंचते हैं जवाई को जानने के लिए सबसे बेहतरीन गांव, सबसे बढ़िया लोकेशन सैना गांव में। तो चलिए देखते हैं राजस्थान की जवाई। जवाई फेमस है अपनी लेपर्ड सफारी के लिए, हिल ड्राइव्स के लिए, बर्ड्स के लिए और जवाई डैम के लिए। यहाँ पर बताते हैं कि तेंदुए आदमी के साथ ही रहते हैं उनके खेतों खलिहानों में, पर कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। अभी हम लोगों ने जंगल सफारी शुरू कर दी है और हम लोग हैं सैना गांव में, जवाई डैम से जो बिल्कुल पास में लोकेशन पड़ती है। ये लगभग 10 किलोमीटर का हमारा जंगल सफारी रहेगी और लगभग 3 घंटे हम जंगल सफारी करेंगे। इस सफारी की विशेषता है कि ये हिल ड्राइव से चलती है और हमारे साथ हैं हमारे पायलट साहब देवाराम जी। ये बिल्कुल स्टीप यहाँ पर सीधी खड़ी बड़ी चट्टान है, इसके ऊपर गाड़ी जा रही है। अभी लोगों को लगता है कि घूमने का अर्थ होता है पैसे उड़ाना, अच्छा खाना, मौज मस्ती करना, फोटोज़ लेना, पर हमारा उद्देश्य रहता है कि कुछ अच्छी लैंडस्केप को देखें, वहाँ की ज्योग्राफी, नेचर और कल्चरल चीज़ों को देखें, उनको जानें और वहाँ से कुछ चीज़ें सीखें। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जवाई डैम की जंगल सफारी के दौरान एक ऐसी लोकेशन के ऊपर जो एक बहुत बड़ी चट्टान से है, और ये लावा निर्मित चट्टान है। इसके ऊपर से यहाँ के आसपास का नज़ारा काफ़ी शानदार दिख रहा है। और यहीं पर जो अलग अलग लोकेशन है, यहाँ पर बताते हैं कि तेंदुआ जो है वो शाम को इनकी साइटिंग होती है और इनको देखने का जो परफेक्ट टाइमिंग है वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक है, क्योंकि ठंड के दिनों में धूप सेकने के लिए वो इन्हीं चट्टानों के ऊपर आके बैठते हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है अभी आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आपने कैमरे में कुछ कैप्चर किया या नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, कोई साइटिंग नहीं है। भाई जो सफारी है उसके पास पहाड़ियों पर बैठे हैं हमारे साथ हमारे पायलट साहब हैं। इनसे जवाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पायलट साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवाराम है। देवाराम जी, आप यहीं के लोकल निवासी हो? हाँ, यहीं के। आप लोग बताते हो तेंदुए दिखते हैं, यहाँ पर तेंदुओं की संख्या कितनी है? 50 से 60 तक है सर। 50 से 60। और 5-6 गाँवों में हो गए। और कौन कौन से गाँव हैं यहाँ पर नज़दीक? यहाँ पास में है पीवदा है, बिशलपुर है, वहाँ बेड़ा की साइड में वहाँ पे भी है। अच्छा, सब पूरे जवाई एरिया में 50 से 60 है।
डैम खाली होगा जब हमारे गेहूँ की फसल बोएंगे। अच्छा, ये कैचमेंट एरिया के अंदर जहाँ ज़मीन सूख जाएगी वहाँ सूख पर। जाएगी। अच्छा अच्छा। ये और बिना खाद से हो जाएगा यहाँ पे। यूरिया DAP डालने का काम नहीं। तो यहाँ पर ये तेंदुए रहते हैं, किसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते? किसानों को कोई नहीं नुकसान। आप लोगों को यहाँ पर अक्सर दिखते होंगे। हाँ दिखते हैं, पास में होकर भी निकलते हैं, कभी कोई नुकसान नहीं। और आपके खेतों वगैरह मवेशियों को, बकरियों को? हम बकरी भेड़ होते हैं तो उनको खाने के लिए आ जाता है। अच्छा इंसान को कोई नहीं करता। अच्छा, ऐसा केस आज तक हुआ कि नहीं हुआ कभी? नहीं, इंसान का कभी नहीं। यहाँ पर रुकने के लिए गांव में, सेना में यहाँ पे होटल वगैरह की व्यवस्था है? होटल है सर, वो आगे वो टेंट लगे हुए वो बड़े बड़े, जैसे वो दूसरी पीछे वाली साइड में भी है, उस तरफ में भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ इन पहाड़ियों के पास ज़मीन में इन्होंने गुफाएं बना रखी है, जिनके अंदर ये शाम को और सुबह ठंड में सभी जानवर निकलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल उसके नज़दीक ये लोगों का खेत भी है। इधर लोग मवेशियाँ चरा रहे हैं, भेड़ें चरा रहे हैं। इसके पास ही हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि इस जो एरिया के अंदर है, यहाँ पर एक फैमिली रहती है तेंदुए की। लेपर्ड सफारी की पहली लोकेशन पर हमें ना तेंदुआ दिखा है, ना ही किसी प्रकार की और वाइल्ड लाइफ या क्रोकोडाइल्स, और ना ही कोई बर्ड्स दिखे हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग पहली लोकेशन को पार करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं। पर देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पर जाके कि हमें तेंदुआ या कोई और वाइल्ड लाइफ दिखने में सफलता मिलती है या नहीं। हाँ, पर जो हिल सफारी है वो काफ़ी रोमांचकारी है। कई जगह तो इतनी खड़ी और जोखिम भरी चट्टानें हमें दिख रही है, हमें हमारे रोंगटे खड़े हो गए। यार आगे जाओ, कैमरा लेके कितना। ओह, क्या बात है, सफारी का यही तो नज़ारा है। कहते हैं पैसा वसूल। बस ये 2 रुपये पे ना लग जाए। तो ड्राइविंग है, जिसको माउंटेन ड्राइविंग बोलते हैं, उसके सेकंड पॉइंट पर आ चुके हैं। और यहाँ की सफारी का नज़ारा ये है कि ये अभी आपको पूरे 90 डिग्री से उतरती हुई दिखेगी। जाने दो, डुबो दो। ये है जवाई। लगातार 2 लोकेशंस पर घूमने के बाद अभी तक हम तेंदुआ देखने में या अन्य वाइल्ड लाइफ देखने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, और एक ये समय भी अनुकूल नहीं है। बर्ड वॉचिंग के लिए जनवरी का टाइम, दिसंबर का टाइम अनुकूल होता है। और ये एडवेंचर होगा सफारी यहीं पर रुक गई है, क्योंकि सामने एकदम स्टीप चढ़ाई है। और चली गई हमें नीचे उतरना पड़ा है। दुबई में आपको नाइट स्टे करने के लिए काफ़ी महंगे और लग्जरी होटल भी मिलेंगे। इसके साथ ग्लैम्पिंग की भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर कई गाँव में दिख रही है। यहाँ पर वेजिटेशन है, मुझे जो विलायती किंकर बोलते हैं वो ज़्यादा दिखी है। इसके अलावा धूर भी है, और कहीं कहीं ज़्यादा पानी वाले एरिया के अंदर सामने जो ग्लास है वो भी दिखे हैं। इसके अलावा कई बेरी के पेड़ भी ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये बरसात के सीज़न में ग्रीनरी
ये एरिया पूरा ग्रीन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कम पानी की वजह से, पथरीली ज़मीन की वजह से यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं पनप पाती है। अभी हम जवाई लेपर्ड सफारी के तीसरे और सबसे अहम पॉइंट लेपर्ड हिल के पास आए हैं और यहाँ पर सभी को तेंदुआ लगभग दिख जाता है। हालांकि आज संडे है इसलिए यहाँ पर जो टूरिस्ट है उनका काफ़ी जमावड़ा है। ये ठीक जो मेरी उंगली के सामने पहाड़ी दिख रही है उसके छोटी वाली इस पहाड़ी के ऊपर अभी तेंदुआ बैठा है और ये सिर्फ बाइनोकुलर की हेल्प से हमें दिख सकता है। तो मेरे फ़ोन का कैमरा इतना कामयाब नहीं है और ये लगातार यहाँ पर आज संडे का दिन है इसलिए जो इको टूरिस्ट है उनका जमावड़ा। जैसा कि आपको पता ही होगा, तेंदुआ सभी जानवरों में सबसे चालाक और सबसे संवेदनशील जीव है, जो किसी भी जीव या आदमी की प्रेजेंस को बहुत पहले ही भांप लेता है। इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ की वजह से आज साइटिंग नहीं हो पाए, पर यह नज़ारा काफ़ी आकर्षक है और ये सामने जो हिल दिख रही है इनकी खूबसूरती भी काफ़ी उम्दा है। सफारी करवाने वालों का ध्येय यही रहता है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है उनको तेंदुए की साइटिंग करवाई जाए, उनको अच्छी और लोकेशंस सभी दिखाई जाए। इसके लिए ये जो लोकल लोग हैं वो कैमरों की व्यवस्था कर रखी है, बाइनोकुलर्स भी आपको देते हैं और रात को देखने के लिए टॉर्च की व्यवस्था भी ये लोग करते हैं और सफारी को भी काफ़ी देर तक ये लोग हमें भी रात को घुमा रहे हैं ताकि हमें तेंदुए की क्लोज साइटिंग हो सके। हमारे कैप्टन साहब हमें लेके जा रहे हैं। चौथी है 5वीं। हाँ, एक बात है कि ये जंगल काफ़ी डीप है और आसपास का नज़ारा काफ़ी डरावना है। रात को यहाँ पर भूतिया फीलिंग आती है। लगातार तेंदुए की खोज जारी है। हम लोग यहाँ पर जंगल सफारी में काफ़ी थक चुके हैं। यहाँ पर हमें एक टी पॉइंट दिखा और हम लोगों ने अभी चाय लिए। सभी जानवर अभी चाय पीने लग गए हैं। मेंढक, टेडर, तेंदुए, लाल बाल वाले रींच। तेंदुए की क्लोज साइटिंग का सपना हमारा लगभग अब फेल हो चुका है। होटल की व्यवस्था करने के लिए नज़दीकी गांव बिसलपुर में जा रहे हैं। जवाई एक्सप्लोरेशन के लिए आए हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको होटल में रुकना बजट फ्रेंडली आपका नहीं रहता है। यहाँ पे आसपास जो भी होटल है वो काफ़ी महंगे हैं और मिनिमम रेंज यहाँ पर 3-3.5 हज़ार रुपये से शुरू होती है। पर्सनल टेंट्स वगैरह में नहीं रख सकते। अभी हम लोग रुके हुए हैं हिंगलाज होटल में जो कि लेपर्ड लोकेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और ये नया बना होटल है, काफ़ी सुंदर जगह है। एंड दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन। मॉर्निंग, आज हमारी जवाई ट्रिप का दूसरा दिन है और अभी हम लोग जवाई डैम जो प्रॉपर लोकेशन है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अभी रास्ते में जवाई के पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। यहाँ का आसपास का व्यू बहुत ही शानदार है। यहाँ पर काफ़ी पक्षी भी दिख रहे हैं और रॉक्स के अंदर जो जवाई नदी बह रही है वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये जवाई डैम का एक और लोकेशन है यहाँ पर और आसपास ये पहाड़ियाँ जो है इनकी खूबसूरती वाकई में लाजवाब है। और अभी बरसात का सीज़न जो है वो 2 महीने ही हुए हैं तो पानी का भराव काफ़ी दिख रहा है। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि जब सर्दी के सीज़न में लगभग जनवरी और फरवरी के आसपास ये पूरा पानी जो है उतर जाता है और ये जो पानी का जो कैचमेंट एरिया है इसकी जो मिट्टी है उसके अंदर ये लोग खेती करते हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस पानी की वजह से जिनके ऊपर नहीं जा सकता। जैसे सामने की पहाड़ी है उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो पानी की वजह से रास्ता रुक चुका है। तो ये हमारे साथी बता रहे हैं इनको सामने वहाँ पर आगे ठीक
उस टापू के ऊपर वहाँ पर वो सामने बाइनोकुलर की सहायता से देखा जा सकता है। वहाँ पर अभी एक क्रोकोडाइल धूप सेक रहा है, उसके पास 2 बर्ड्स बैठे हैं। हेवन लाइक व्यू ऑफ जवाई रिवर। एक्सप्लोर करते हुए अभी हो गया है हमारा खाने का टाइम। और जैसे कि हम हर लोकल ट्रिप पे करते हैं, पहले से तैयार किए हुए उबले हुए चने और कुछ सब्जियों को मसाले मिलाकर हम लोग बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट हमारी जो मील है वो करते हैं। ये जवाई डैम गेट है, उसके आसपास का एरिया है। यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है और छोटी मोटी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। सफाई लोग नहीं रखते हैं यहाँ पर, काफ़ी प्लास्टिक डाले हुए दिख रहे हैं मुझे। ये बहुत ही गलत बात है। जो लोग घूमने आए इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे ही आप प्लास्टिक डंप करते रहे तो ये जगह घूमने लायक नहीं रहेगी। सामने डैम पर जाने का रास्ता है और ये पूरे डैम का एरिया, सामने खूबसूरत से पहाड़। सुमेरपुर पाली में स्थित जवाई डैम का निर्माण जोधपुर रियासत के महाराजा उमेद सिंह ने 1946 में शुरू किया था और इनके मुख्य आर्किटेक्ट थे एडगर और फर्ग्यूस, अंग्रेज इंजीनियर। और लगभग ये 13 किलोमीटर में फैला हुआ पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसकी जल भराव क्षमता भी बहुत ज्यादा है और इसकी उत्पत्ति जो है उदयपुरी कोटड़ा तहसील की पहाड़ियों से आने वाले जल से होती है। पहाड़ों से आता है मेवाड़, ये मेवाड़ एरिया कहलाता है, ये मारवाड़ कहलाता है। अच्छा, तो यहाँ से पानी व्यर्थ बह के चला जाता था जालौर होते हुए रन ऑफ कच्छ में। तो दरबार ने यहाँ दीवार बनाई है दोनों पहाड़ों के बीच में, स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट 2 बनेंगे, 2 दीवार है बांध की। तो अब ये पानी देखो ट्रैप हो गई, तब रिजर्वायर है, एग्रीकल्चर। फिर ये यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं या फिर? वेरी गुड क्वेश्चन। नेचर हैज बीन, यू कैन से दिस इज अ boon in disguise, blessing in disguise, in the sense अगर जोधपुर दरबार ने ये दीवार नहीं बनाई होती बांध की तो इतना पानी ट्रैप नहीं होता, इतना वाइल्ड लाइफ सर्वाइव नहीं करती। दूसरा, अनटच्ड और अनस्पोकन पार्ट, देयर इज अ ह्यूज बर्ड लाइफ हियर। यस यस, ये हमारा भी अट्रैक्शन था कि बर्ड वॉचर्स हैं हम लोग, तो वो भी देखेंगे, पर उसके लिए एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जैसे मान लो महीने भर बाद आते तो सही टाइम था। और जवाई के लिए काफ़ी लंबे समय से एक वो अट्रैक्शन था कि देखें से एक्सप्लोर करें, क्यों हमारे लिए ये है कि मारवाड़ साइड मीन्स डेजर्ट। यस दैट वी हैव सीन इनफ, बहुत देखा। दिस इज समथिंग न्यू। अब ये नया कैसे है कि ये अक्सर बांध खाली रहता है। ये जब से बना है 8 बार ही ओवरफ्लो हुआ है। इस साल 8वीं बार रही। वजह मैं बताता हूँ। अभी कुछ सालों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट पास किया, वहां से एक टनल बना है सही बांध से। अपस्ट्रीम एक बांध है सही बांध, जैसे ही वो भरता है उस टनल से पानी गशिंग आता है इस बांध। और इस बांध का तो कैचमेंट एरिया वो तो यही है। वो पॉइंट है जिसको हवा महल के नाम से जाना जाता है। ये जवाई डैम के बिल्कुल दूसरी साइड में, जहाँ से डैम के दीवारें बनी हुई है, वहाँ से वहाँ ये गेट के ऊपर ये बना हुआ है।
ये है हवा महल साइड, ये दोनों तरफ से डैम को देखने के लिए, और ये जैसा हम लोग काम कर रहे हैं फोटोग्राफी के लिए पॉइंट बना हुआ है। ये हमारे साथी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसके ऊपर चल के देखते हैं। चलिए जी, यहाँ पर कई लवर पहुँच चुके हैं। जो आपको सामने दिख रही है, ये जोई डैम से एक कैनाल निकलती है, और एक बहुत ही शानदार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर मुझे वहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है, एक रॉक। बाकी सब की ये लाल पगड़ी एकदम बिल्कुल प्लेन लाल, बूढ़े हो जाते हैं तो वाइट कलर की पैंट है। अच्छा, कितनी उम्र के बाद है? ये बूढ़े हो जाते हैं, सफेद बाल आ जाते हैं। आपका नाम क्या है वैसा? संग्राम। आप यहाँ से बिसलपुर के रहने वाले हो? बोया बोया। आपकी उम्र कितनी होगी? 77 है। 70 साल। तो आप क्या खेती बाड़ी करते हो या गौशाला संभालते हो? खेती बाड़ी नहीं, गौशाला पहला बकरियों भेड़ की। अच्छा, हमें नहीं है। इधर उदयपुर की तरफ जाते हैं भेड़ें चराने के लिए बहुत सारे, खाली MP तक। हाँ, हरियाणा पूरा। हाँ, गायों वाला बंदा हरियाणा। वही के बच्चा है, पढ़ी का दूसरा पाएगा। आज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वे नहीं खा रहे, वो नहीं चलाते। बंद कर दी। जवाई का एक और मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पर देवगिरी माता का मंदिर। इस झील में चारों तरफ पानी भरा होने के कारण इस तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। यहाँ पर बताते हैं कि मंदिर में पुजारी जब पूजा करने आता है तो उसके आसपास ही तेंदुए बैठे रहते हैं। जवाई की बायोडाइवर्सिटी, ज्योग्राफी और कल्चर को एक्सप्लोर करने के बाद कुछ अच्छी मोमेंट्स को कैप्चर कर हम लोगों ने यहाँ से जवाई को विदा कहा। हम लोगों की जो ट्रिप थी जवाई की, वो कंप्लीट हो चुकी है। जवाई के लिए सिर्फ इतना बताना चाहेंगे हम आपको कि जो ट्रिप है जवाई की, वो दिसंबर एंड और जनवरी में करनी चाहिए, क्योंकि जो बर्ड वॉचिंग है और साथ ही लेपर्ड साइटिंग या फिर क्रोकोडाइल साइटिंग उसी टाइम ज़्यादा बेटर होती है। और क्रोकोडाइल्स 400 अराउंड थे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक देखने को मिला। लेपर्ड्स विद फैमिली 60 अराउंड है, और हमें सिर्फ 2 कब देखने को मिले। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये थोड़ा अर्ली रहा हम लोगों के लिए। हमने अक्टूबर एंड को सेलेक्ट किया। वी नीड टू सेलेक्ट द टाइम दिसंबर और जनवरी।